जय हिंद साथियों। मैं जय सिंह आपका अपने चैनल प्रयाग भ्रमण पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि भाई आज यूपी पुलिस की 24 अगस्त की आंसर की रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो जिनका भी 24 अगस्त को एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में दोनों लोगों की भाई सभी की आंसर की रिलीज कर दी गई है। ठीक है, तो आंसर की को भाई सबने चेक किया। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा भी जो एग्ज़ाम है वो 24 तारीख को ही था, 24 की फर्स्ट शिफ्ट को। ठीक है, तो आप सभी जानना जरूर चाहेंगे कि मेरे 24 की फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन गलत आए हैं, 24 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, और जिन पे हमें भाई क्लेम करना है, ठीक है, ऑब्जेक्शन उसी पे करना है। तो सबसे पहले बात भाई, जैसे कि आपकी आंसर की रिलीज हो चुकी है और उसमें सबसे मेन बात ये भाई कि उसमें कुछ क्वेश्चन भाई गलत आए हैं। ठीक है, गलत आए हैं, उनका आंसर भी गलत दिया है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे 24 वाली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पे ही हमें ऑब्जेक्शन करना है, बाकी सब पे नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा जो आपको डाउट में होगा क्या वो सही है गलत। ठीक है, तो मैं पूरा उसका एनालिसिस करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा कि 23 की जो शिफ्ट आई थी, 23 की शिफ्ट का कल आंसर की रिलीज हुई है, उसमें क्या हुआ है भाई, उसमें कसम 5 से 6 क्वेश्चन पर डाउट था, जिसको मैंने पिछली वीडियो में, आप लोग जाके देखिएगा, पिछली वीडियो मैंने कल एनालिसिस कराया है। ठीक है, उसमें मैंने ये बताया कि भाई 23 अगस्त में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, तो आप लोग भाई उसको जरूर नोट कर लीजिए और बताइए कि क्या कहते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे उसमें। ठीक है, उसको जरूर देखिए। ठीक है, तो 24 की मेरी फर्स्ट शिफ्ट का भाई ये एग्जाम पेपर है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो भाई जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, मैंने अपना एनालिसिस कराया था, मेरे स्कोर कितने बन रहे थे, बट आफ्टर आंसर की 2 से 3 क्वेश्चन भाई इधर उधर होता है, सबको पता होता है। लेकिन अभी हम इसको भाई एकदम कंफर्म नहीं मान के चलते। अभी हम जब तक भाई फाइनल आंसर की आपकी नहीं रिलीज होती है यूपी पुलिस की, तब तक हम थोड़ा वेट करना ही चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे मस्ट बात भाई, पहला क्वेश्चन जो भाई मैं अपना यहाँ पे स्कोर भी शेयर करूँगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको नॉलेज दे दूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो आप लोग पहला ये क्वेश्चन देख सकते हो, आपको अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो इसमें एक क्वेश्चन था कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है। ठीक है, तो जिसमें ऑप्शन में था आपका कोलंबिया, कोलंबिया, वालबारा, गोंडवाना और पैंजिया। ठीक है, तो इसमें भाई आंसर होगा पैंजिया। ठीक है, बट आंसर ये में आप लोग देख सकते हो कि उसमें क्या कहते हैं, आंसर दिया है कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है, उसमें दिया है वालबारा। ठीक है, तो भाई मुझे अभी तक एक ये क्वेश्चन मिला है जो कि चैलेंज करने लायक है। ठीक है, आप इस पर ऑब्जेक्शन जरूर करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई आंसर की में गलत दिया है। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे कम होता है। ठीक है, तो और क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं बाकी जो हाँ डाउट्स में थे, डाउट्स में ये थे कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा, इसमें था कि क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है। ठीक है, तो उसमें एक था भाई परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं और निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक। ठीक है, तो इसमें क्या था भाई, इसमें थोड़ा सा सस्पेंस इसलिए बना था क्योंकि एग्जामपुर और नवीन सर दोनों इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग बता रहे थे। ठीक है, एग्जामपुर वाले देखो, नवीन सर क्या बता रहे थे इस क्वेश्चन का, यहाँ पे जो सर्वत्र है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ये वाला आंसर उसमें आंसर की में दिया है। ठीक है, बट एग्जाम्पल वाले क्या बता रहे थे, ये नवीन सर बता रहे थे कि स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं, ये वाला ऑप्शन इसमें क्या कहते हैं ये गलत है। ठीक है, तो लेकिन इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो ये नवीन सर बता रहे थे, लेकिन एग्जाम्पुर वाले उसमें बता रहे थे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा सर्वत्र। ठीक है, और एग्जाम्पुर वालों का भाई सही भी निकला है और ये सही भी है। ठीक है, इसको आप लोग चैलेंज मत करिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सही है, सर्वत्र ही होगा इसमें। सर्वत्र इसलिए होगा क्योंकि आप लोग खुद ही देखिए, इसमें जो समयवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो हमें सही वाले को छोड़ना है। ठीक है, सही नहीं वाले को बताना है। ठीक है, तो सही नहीं में एक यही क्वेश्चन मिलता है जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है का मतलब है यही है क्वेश्चन आपका आंसर, इसका आंसर होगा सरबत वाला। यहाँ पे जो ऑप्शन सरबत है ये सही है। ठीक है, उसके बाद हम एक क्वेश्चन पे और बात करते हैं कि जो आपका अपव्यय है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है। उसमें पूछा था कि अपव्यय का क्या अर्थ होता है, तो अपव्यय का अर्थ है भाई, इसमें ऑप्शन था फिजूल खर्च, देख सकते हो यहाँ पे, फिजूल खर्च, कम खर्च, अधिक खर्च, खर्च। तो इसमें भाई बहुत सारे लोगों ने भाई बताया था अधिक खर्च, यहाँ तक कि नवीन सर ने भी इसका बताया था अधिक खर्च, बट एग्जामपुर वालों ने बताया था इसका फिजूल खर्च। तो यहाँ पे एग्जामपुर को मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, एग्जामपुर आगे चल रहा है अभी तक एनालिसिस कराने में, तो इसमें भाई नवीन सर का थोड़ा सा फेल होता है यहाँ पे डाटा। ठीक है, यहाँ पे एग्जामपुर वालों ने बाजी मारी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपव्यय का अर्थ होता है कि फिजूल खर्च।
ठीक है। तो अब भी यहाँ पे फिजूल खर्च ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलें भाई आगे थोड़ा सा बढ़ें, तो और भी क्वेश्चन जो आप सबको डाउट में लग रहे थे, एक क्वेश्चन इसमें और था जो कुछ लोगों ने अलग बताया था, कुछ अलग नहीं बताया था, लेकिन मुझे वो पहले से पता था कि इसमें यही आंसर होगा, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा था नहीं कि आप लोग उतना ज़्यादा उसको क्या कहते हैं ज़्यादा डिस्कस करो, ठीक है। कहाँ गया, एक क्वेश्चन ये था कि उस शब्द का पता लगाइए जो सेट से संबंधित नहीं है, टिन, लेड, शीशा, इस्पात या ताम्र। तो इसमें भाई बहुत सारे लोगों ने ताम्र मारा था, इस्पात मारा था, शीशा भी मारा था, टिन मारा था, लेकिन इसमें आंसर होगा इस्पात, ठीक है। ये भी क्वेश्चन चैलेंज करने लायक नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो, अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो भाई चैलेंज कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है। मैं रोक नहीं रहा हूँ यहाँ पे कि चैलेंज मत करो, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन सही है मैं वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्वेश्चन सही है, इसको चैलेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और भी मैं अगर बात करूँ भाई, तो भाई क्वेश्चंस अच्छे थे 24 के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हल्के में लिया जा रही है। हम लोगों की शिफ्ट में भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे साइबर क्राइम के, कि जो भाई कि 30-31 वालों की शिफ्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो भाई उनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन हमारे शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। इसलिए 30-31 वाले जो भाई बोलते हैं कि हम लोगों ने भाई एग्ज़ाम हॉल में दिया था, तो भाई उनको बता दें कि हम लोगों ने भी फुटपाथ पे बैठ के नहीं एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। हम लोग भी एग्ज़ाम हॉल से ही पेपर दे के आए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ना बोले कि हम लोग का पेपर कठिन था या आसान था, ठीक है। कठिन आसान कुछ नहीं होता है, सबने भाई एग्ज़ाम में फील किया है, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पेपर आसान कठिन हम यहाँ से नहीं डिसाइड कर सकते हैं, डिसाइड तो करेगा आयोग ही, ठीक है। आपका यूपी पुलिस का आयोग ही डिसाइड करेगा कौन सा पेपर आसान था, कौन सा कठिन था। तो हम उस पर डिस्कस ना करके भाई इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या मतलब गलत है क्या सही है, देखते हैं। हाँ, तो यही सारे क्वेश्चन मुझे 3 क्वेश्चन जो डाउट में थे, 3 क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन मिला है। एक क्वेश्चन भाई जो पैंजिया वाला है उसको आप लोग चैलेंज जरूर करिए, ठीक है। मैंने भी चैलेंज कर दिया उसको, आप लोग भी जरूर कर दीजिए एक बार चैलेंज, ठीक है। उसके मार्क्स मिलेंगे अभी, ठीक है। तो भाई मैंने जैसे बताया था कि मेरे 112 क्वेश्चन सही हो रहे थे उसमें, क्या कहते हैं ओवरऑल जोड़ने के बाद, और मतलब मैंने लगभग 125 किया था, तो कट पीट के मेरे 112 सही हो रहे थे। पहले मैंने जब आंसर की मिलाने से पहले मैंने देखा था मेरा एक ये भाई पैंजिया वाला एक ये कटा है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और शायद यार मेरा कट गया है जो मैं शायद सही मान के चल रहा था, लेकिन वो गलत हो गया, ठीक है। तो लगभग मेरे 110 के करीब बन रहे हैं यार, ठीक है। तो 110 के करीब मेरे बन रहे हैं फाइनल आंसर, ठीक है। तो 110 का मतलब होता है यार कि थोड़ा सा 110 मतलब 220 बन रहे हैं मार्क्स, ठीक है। तो 220 पे ये नहीं कह सकते कि भाई हम श्योर हैं, ये हमारा कंफर्म है ये, लेकिन भाई 220 जो मार्क्स हैं, मैं अपनी तरफ से मैं ये नहीं कह रहा मेरा हो गया है कि नहीं हुआ, वो सारी अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन जिनका भाई अगर ऐसे अगर आपका ये जो आंसर किया ही है ना, अभी इसमें क्या है 5 से 6 क्वेश्चन भाई जो कि गलत दिए हैं, जो कि 23 के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। उसका आंसर आपको भाई उसमें से 5-6 क्वेश्चन जो सब लोग डाउट कर रहे हैं उसमें 2 से 3 2 क्वेश्चन तो आपको कंफर्म मिलेगा नंबर, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन का मार्क्स इसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 2 क्वेश्चन बढ़ गए तो भाई वो ओवरऑल मैनेज हो जाएगा, नहीं मैनेज होता है तो कोई बात नहीं, जितने मार्क्स ये बन रहे हैं ये भी सही है, ठीक है, परफेक्ट है। आप लोग भी कमेंट करिए कि आपका अगर इस 24 वाली शिफ्ट में था तो क्या आपने भाई गोंडवाना और जो पैंजिया वाला है उसमें आपने क्या मारा था, ठीक है। अगर आपने पैंजिया मारा था तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने गोंडवाना वगैरह मारा था तो शायद हो सकता है कि मार्क्स उसके अभी काफ़ी कटे हैं लेकिन उसके बाद भी ना मिलें, ठीक है, क्योंकि गलत है तो गलत है। तो वो चीज़ें भाई गलत है, उसमें गलत दिया। एक क्वेश्चन इसमें गलत आया अभी तक, मैंने जो भाई 24 के फर्स्ट शिफ्ट में पाया, ठीक है। 24 की सेकंड शिफ्ट में भी मैंने एग्जाम एनालिसिस किया, ठीक है। मुझे उसमें क्या कहते हैं अभी तक कोई क्वेश्चन मुझे गलत नहीं मिला है, इसलिए मैं उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं ला पाया। अगर आपकी 24 की सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है, अगर उसमें आपको कोई क्वेश्चन डाउट में लग रहा है तो आप लोग भाई जरूर कमेंट करिए कि भैया हमारा ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे 24 की फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरा एग्जाम था, तो पहले मैंने अपना एनालिसिस किया, फिर उसमें देखा, फिर मैंने 24 सेकंड शिफ्ट में भी लड़कों से बात की जिनका पेपर था, मैंने उनसे पूछा कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है, और आंसर की भी डाउनलोड की थी मैंने। तो उसमें भाई क्या कहते हैं मुझे एक भी क्वेश्चन भी गलत देखने को नहीं मिला। एक क्वेश्चन डाउट में था रीजनिंग का, बट वो सही है, ठीक है, क्योंकि सब डाउट में बोल रहे थे, लेकिन वो सही क्वेश्चन, उस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। आपको हम बता दें कि वो क्वेश्चन सही है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन 24 से सेकंड सीट या फर्स्ट सीट में मिलता है तो आप भाई भेज सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे कि मेरा मार्क्स भाई 220 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये एक सेफ स्कोर भाई मान के चल सकते हो आप लोग, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं इस बार, और क्या कहते हैं कैंडिडेट्स भी बहुत कम हैं, मतलब कैंडिडेट्स भी बहुत कम है जिनका 100+ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ लड़के भाई ऐसे ही हैं
कल वाली सीट में जानते हो क्या हुआ, ऐसा खेला हुआ है कि एक लड़के का भाई, एक लड़की मेरे को कमेंट की थी मतलब मेरे वीडियो पे कि भैया मेरे 81 क्वेश्चंस बन रहे थे, बट आफ्टर आंसर की जब मैंने चेक किया तो भाई मैंने क्या पाया उसमें कि मेरे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कट हो गए और मेरे क्वेश्चंस अब गिर के धड़ाम से आगे 61 पे आ गए। सोचो कि भाई अब उसमें जानते हो क्या होता है, उसमें आंसर की गलती नहीं है, उसमें आपने कहाँ से एनालिसिस की ये मैटर करता है। आप अगर गलत जगह से एनालिसिस करोगे तो भाई गलत ही आंसर आपका आएगा, ठीक है। और भाई चैलेंज कैसे करना है आपको मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन आपने भाई अभी देखा होगा, चैलेंज जो क्वेश्चन करना है उसको ऐसे करना है कि चैलेंज के लिए, उसमें मैंने कल भी बताया था कैसे चैलेंज करना है, लेकिन आज इस वीडियो में भी डिस्कस करते हैं। चैलेंज जो क्वेश्चन करना है, हमें क्वेश्चन दिया है, उसके बगल उसका आंसर दिया है, उसके बगल दिया है कि आपको कौन सा ऑप्शन लगता है, तो उसमें जो ऑप्शन लगता है उसको भाई टिक कर दीजिए। फिर एक्सप्लेनेशन उसमें देना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो भैया मुझे ये लगता है इस क्वेश्चन में ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो उसमें वो सही हो जाएगा। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो भाई उसमें क्या कहते हैं, एक आपको पीडीएफ सेक्शन भी दिख रहा है। पीडीएफ सेक्शन में मतलब समझो, उसमें अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कोई मतलब प्रूफ है, जैसे कि मेरे पास ये, जैसे कि मान लो मेरे पास ये एक बुक है लूसेंट की, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन लगा कि इसमें सही है, ठीक है। तो आप लूसेंट क्या कर सकते हो, खोल के एक इसका फोटो क्लिक करके उसका पीडीएफ बना लो, नहीं तो वैसे ही फोटो ही सेंड कर दो। वहाँ पे सेंड करने का ऑप्शन आ रहा है कि आप वहाँ से फोटो सेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फोटो सेंड कर दोगे तो भाई उसमें आपका एक प्रूफ रहेगा कि हमने यहाँ से देखा था, हमने यहाँ से पढ़ा था, ठीक है। तो वो देखेंगे कि आपने कौन सी बुक से पढ़ा है, कौन सी ये ऑथेंटिक बुक है नहीं। अगर ऑथेंटिक बुक है, सच में उसमें दिया गया है, तो भाई उनको मानना ही पड़ेगा, उनके पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि लड़कों से भाई कोई विवाद नहीं लेना चाहता, ठीक है। लड़कों से विवाद नहीं ले सकते, उनको आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। और जब मेजॉरिटी में क्वेश्चंस उसी क्वेश्चंस पे अगर ज़्यादा अपील दायर होगी, लोग ज़्यादा ऑब्जेक्शन करेंगे, तो भाई उसका आंसर देना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए हम कहेंगे जो आप क्वेश्चंस आपको गलत लग रहे हैं भाई, आप उस पर ऑब्जेक्शन जरूर करिए, ठीक है। जरूर से जरूर ऑब्जेक्शन करिए। और कोई भी समस्या या प्रॉब्लम हो तो भाई हमारे पास जरूर शेयर करिए, ठीक है। आपका भाई 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। हमारा कॉन्टैक्ट में, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ठीक है। आप उस पर जाके व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। उस पर कॉलिंग नहीं लगती भाई, आप उसमें सिर्फ व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पर बता सकते हो। और भाई जो लोग भाई थोड़ा उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, ठीक है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हम आपके लिए डेली वीडियोज़ ले आते हैं, ठीक है। और भाई आपको सभी को पता होगा, जैसे कि लोगों को जो कुछ लोग प्यार करते हैं, कुछ लोग हेटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो भाई भाई मेरा प्यार तो सभी के लिए, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं सभी के मेरे लिए, जो मेरे बारे में सोचता है या हेटर्स हैं, सभी के लिए कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप लोग भाई आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं, ठीक है। आपका कल्याण हो उसमें मेरा कल्याण है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे भाई कि ऑब्जेक्शन जो उसमें करना था, आपने जो पीडीएफ फॉर्म का सेक्शन था उसमें अपलोड कर दिया। और एक या दो भी अगर आप चाहते हो तो कि उसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आपका अच्छे से भाई उसमें आपका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा कि आपने डिस्क्राइब कर दिया कि ये था, ये होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपका एक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपके लिए बेस्ट है भाई। तो हम कहेंगे भाई ऐसा कर दीजिए, आप लोग अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और ये मेरा एग्जाम था, मैंने अपना स्कोर भी शेयर कर दिया, ठीक है। आपने अगर पूरी वीडियो को स्किप किया है तो भाई जाके पीछे जरूर देखिएगा, ठीक है। मैंने पूरा अपना स्कोर भी बताया, ठीक है, मेरा कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डाउट है भाई, एक या दो क्वेश्चन अभी इसमें गलत आया है इस वाली आंसर की में, जो कि साफ साफ गलत है, सभी को पता है। उसके नंबर शायद बढ़ सकते हैं, और नहीं बढ़े तो भी कोई बात नहीं यार ना। मार्क्स तो अभी तक मुझे लग रहा है कि ठीक ही है, ठीक है। उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखते हैं, बढ़ता है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ता है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ यार एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।